आप सभी का स्वागत है चेतन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं 10वीं क्लास के लिए एक हिंदी के नमूने प्रश्न पत्र के बारे में। तो आइए गाइस देखते हैं अपने प्रश्न पत्र को और देखते हैं प्रश्न पत्र को कैसे सवाल 10वीं बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस प्रश्न पत्र को। आपके जो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको पेपर के अंदर ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने चाहिए क्योंकि इसके हिसाब से आपको कॉपी के अंदर लिखना होता है। आगे चलते हैं और यहाँ पर सबसे पहले आपको खंड अ के अंदर मल्टीपल चॉइस यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन के अंदर मिल जाते हैं जो आपको उनके आंसर देने हैं। पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन हमारा जो है वो है रशिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं, इसके अंदर कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? क्या एरा हुआ है, आर हुआ है, ई हुआ है? तो इसका सही आंसर रहने वाला वो ईया है, यहाँ पर इसके अंदर प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। दूसरा हमारा जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो है गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है। इसका गुण स्वर संधि का सही उदाहरण क्या है? विद्यालय है, बिल्कुल नहीं होगा। निरोग बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा रमेश। तीसरा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारा वो है उत्सा कविता के कवि हैं, कौन है यहाँ पर? तो इसका सीधा सा आंसर होगा नागार्जुन। आगे चलते हैं, चौथा हमारा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा कैसी है? तो आप खड़ी बोली है, ब्रज है या अवधि है? इसमें गाइस थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। आई थिंक ब्रज और खड़ी बोली के अंदर ब्रज और अवधि में वो दोनों भाषाएं हो सकती है या फिर इन दोनों में से कोई एक है। अगला क्वेश्चन है हमारा गोपियों ने भरमर के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े? तो इसका आंसर होगा उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े थे। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? नागार्जुन का जन्म आपके कहाँ हुआ था? नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सीधा आंसर आएगा बिहार के दरभंगा जिले के अंदर हुआ था। 500 को जो हमारा छठा क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कैप्टन किसका नाम था? तो वो था चश्मे वाले का नाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा जो 8वां पूछा जाता है लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक यशपाल, सीधा आंसर है इसका। अगला सवाल बाल गोविंद भक्त की पाठ की विधा है, तो इसका सीधा आंसर होगा रेखा चित्र। ये बाल गोविंद भक्त के जो पाठ लिखा गया है वो रेखा चित्र के अंदर लिखा गया है। अगला हमारा सवाल है संस्कृति का परिणाम है, तो वो है सभ्यता। और जो हमारा 9वां क्वेश्चन रहने वाला है वो है हमारे समाज में नाक प्रतीक हैं, इस नाक प्रतीक किसका है? तो वो नाक प्रतीक है इज्जत का। और हमारा जो अगला सवाल है वो है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? देहाती दुनिया। अगला जो हम सवाल देखते हैं वो है यहाँ पर हमारे मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन थे वो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति शुरू होती है। और रिक्त स्थानों के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं पहला है किसी भाव अवस्था गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। आगे है वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अगला जो सवाल है हमारा वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रियाएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वहाँ पर अकर्मक। अकर्मक। ठीक है, आप लिख देना। वे अव्यय वे शब्द जो दो शब्दों वाक्यों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसकी जो रिक्त स्थान है यहाँ पर अव्यय आएगा। ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा आप लिख सकते हैं अव्यय आएगा। वे अव्यय शब्द जो अव्यय को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लग करके यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है तो यहाँ पर पीछे आएगा। ठीक है, आप लिख देना अपने हिसाब से। हिंदी में उपसर्ग के प्रकार के होते हैं, ये भी आप कंफर्म करके लिख देना उपसर्गों के बारे में। अगला हम देखते हैं आई थिंक 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं यहाँ पर। अगला हमारा जो है निबंध मतलब रहने वाला पैराग्राफ, वो आपको पढ़ करके आपको उसके आंसर देने होते हैं गद्यांश को पढ़ करके। तो ये आप गद्यांश तो आई थिंक आप सभी कर सकते हैं। इसी में से आपके ये क्वेश्चन बने हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना तो मैं विश्वास कर सकता हूँ कि इनमें तो आपके किसी के नंबर नहीं कटने वाले। तो अगला हम देखने वाला चौथा क्वेश्चन वो है अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इनके भी उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं।
अगला सवाल हमारा जो रहने वाला है वो है, निम्नलिखित लघुत्रात्मक प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाता है, जिसके अंदर 40 शब्दों के अंदर आपको आंसर लिखना होता है। शहनाई और डुमराव एक दूसरे से किस प्रकार उपयोगी है? तो इसके अंदर जो है जो वहाँ पर जो होती है हमारी शहनाई होती है, उसके अंदर एक घास प्रयुक्त होती है जो बिहार के डुमराव गांव में सोन नदी के किनारे उगाई जाती है, इसीलिए ये दोनों उपयोगी हैं। ठीक है। अगला सवाल है, हालदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति को पहली बार देखा तो उनकी दृष्टि में क्या बात खटकती थी? ये आपको लिखना है उस किताब के हिसाब से। और छोटे बच्चे की मनोरम मुस्कान को देखकर कवि के मन में क्या भाव उमड़े? वो कवि देखने लगे को कवि बहुत ही वो देखकर बहुत प्रसन्न हो गया था और कवि को अपना बचपन याद आ गया था। अगला सवाल है हमारा, उत्साह कविता का मूल भाव लिखिए। उत्साह कविता का मूल भाव है एक मतलब आलसी युवाओं उनके अंदर एक क्रांति उस लाना। ठीक है ना, उसके अंदर मतलब उन्हें आलस भगा करके अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर करना। अगला 9वां सवाल है हमारा, गंगटोक शहर को देखकर लेखिका को क्या अनुभूति हुई? गंगटोक शहर को देखकर लेखिका को एक मेहनतकश शहर की अनुभूति हुई। मैं लेखिका को लगा कि यहाँ पर रहने वालों को प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका चलाने के लिए मेहनत करना आवश्यक है। अगला सवाल हमारा जो 10वां है वो है, सांप निकलने पर पानी फेंकते बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई? माता का आंचल पाठ के आधार पर अपने हिसाब से इसको लिखना है आपको। और अगला सवाल है, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो सकता है आपका मतलब किसी को किसी के प्रति भड़काना। अगला हमारा जो सवाल रहने वाला है वो है 12वां। ये भी आपके मतलब कोई ध्यान से इसको पढ़ करके आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। इसके क्वेश्चन नीचे पूछे जाते हैं यहाँ पर, ये भी आप आसानी से दे दोगे। ये ना आए तो आपको ये अथवा में भी दिया जाता है, इसका भी आप आंसर दे सकते हो। दोनों में से किसी एक को करना होता है। फिर है यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश को पढ़कर, वहाँ पर गद्यांश पूछा, यहाँ पर पद्यांश पूछा, इनके भी आंसर आप आसानी से को लिख सकते हो। ये भी अथवा में दिए जाते हैं आपको। अगला सवाल है सौदा हमारा वो है, हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। ये क्यों आई थी, ये इसके बारे में आपको बताना है, या फिर अगर आपको ना आए तो आप ये नीचे वाला कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान वगैरह है। ये क्वेश्चन पूरा है और इसके बाद अथवा के अंदर पूछा जाता है, ये हमारा अथवा के अंदर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अपने हिसाब से बढ़िया सोच के लिख देना आप। अगला सवाल हमारा जो 15वां है वो है, सेवकू सो सो जो करे, सेवकाई करी अपनी करी लड़ाई। ये आप अपने हिसाब से लिख सकते, बढ़िया है एक सोच करके। और पंक्ति के आधार पर बताइए कि परशुराम ने राम के किस कार्य को शत्रु के कार्य के समान बताया? ये बताया कि अगर वो अब कोई भी जो सेला है वो अपने गुरु के प्रति आक्रोश पैदा नहीं करेगा जैसा कि आपने किया, वो कभी भी वो अपनी गुरु की जो धनुष होती है उसको नहीं तोड़ेगा। इसी प्रति जो परशुराम उसने राम को शिव का दुश्मन बताया था। अगला सवाल है यहाँ पर वो है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रसित कविता अट नहीं रही में वर्णित फागुन की मादकता का वर्णन कीजिए। वो जो फागुन महीने के अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं पर्यावरण के अंदर, वो आपको लिखना है। 16 क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बारे में लिखिए। यहीं पर भी आप लिख सकते, अगर ये ना आए तो आप यशपाल जी के बारे में लिख सकते हैं। दोनों के 4 नंबर मिलते हैं। अगला सवाल है हमारा खंड वो है कि, जाने कितना ऋण हम पर इन नदियों का, हम शिविरों का चाना चाना हाथ जोड़ी। पाठ के आधार पर बताइए। ये भी आप अपने हिसाब से लिखो, पाठ आपने पढ़ा हुआ है इस साल, तो अगर आप मतलब उनकी समरी याद है तो आसानी से लिख सकते हो। ये ना है तो आप ये कर सकते हो। ये अगला सवाल हमारा जो है 18वां, उसके अंदर क्या पूछा गया है, 18वां, निम्नलिखित विषयों पर आपको एक पर निबंध लिखना है, 300 शब्दों के अंदर प्रस्तावना। ये सब पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, इनके बारे आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स अपने हिसाब से जोड़ करके लिखना और अंतिम में उपसंहार लिख देना है। ये अलग अलग आपको टॉपिक दिए जाते हैं, इन टॉपिकों पर आपको लिखना होता है। अगला जो सवाल है हमारा 19वां वो है, स्वयं को राज्य की उस माध्यमिक विद्यालय नाहरपुरा का छात्र बराउल मानकर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से विद्यालय में पुस्तकालय के लिए यहाँ पर पत्र लिखना होता है, वो भी आसानी से कर सकते हो। फिर यहाँ पर 20वां सवाल वो है, महिला उद्यमिता केंद्र द्वारा बनाए गए आचार पापड़ की बिक्री हेतु विज्ञापन लिखिए, या फिर ये आप विज्ञापन कर सकते हो। तो गाइज ये था हमारा 10वीं क्लास का एक नमूना प्रश्न पत्र,
जो कि आपको बोर्ड के अंदर हेल्प करेगा। अगर आपने ये सवाल पूरे मिला दिए बोर्ड से पहले तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपके लगभग 80 में से 70 या 60 नंबर आसानी से आ सकते हैं बोर्ड परीक्षा के अंदर। तो गाइस आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।